पहाड़ी की तलहटी में सुंदरपुर नामक एक गांव था। उस गांव में वैसे तो सुख शांति का वास था, लेकिन वहां के सरपंच की पत्नी कुमित बड़े ही दुष्ट स्वभाव की स्त्री थी। उसके दुष्ट स्वभाव के सभी घर वाले परेशान थे। अपनी सीधी सादी बहू सुकन्या को तो वह कुछ ज़्यादा ही परेशान करती थी। एक दिन सुबह सुकन्या घर में झाड़ू बुहारी कर रही थी कि उसकी सास कुमित वहां आई और बोली, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे आने तक खाना तैयार रखना, आते ही खाऊंगी। और सुन, एक भी दाना अन्न का बर्बाद ना होने पाए। सुकन्या क्या कहती? बेचारी ने चुपचाप स्वीकृति में गर्दन हिला दी। घर की सफाई करके सुकन्या तुरंत खाना बनाने में जुट गई। तभी बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। सुकन्या ने सोचा कि अभी भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है सासू जी जल्दी लौट आई हैं। इसीलिए उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि दरवाजे पर एक सन्यासी खड़ा था। वह बोला, बेटी, तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को कुछ भोजन करा दे। सुकन्या बहुत ही सुशील तथा संस्कारी स्त्री थी। उसने सोचा कि साधु महाराज को भोजन करा तो दूं, पर कहीं उसकी सास कुमती आ गई तो उसकी खैर नहीं। अतः कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसके मन में पुकार उठी, सास से कैसा डरना, मैं अपने हिस्से का भोजन दे रही हूँ। यह सोचकर वह साधु को भीतर ले गई और अतिथि धर्म का पालन करते हुए उसे भोजन कराने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि सुकन्या की सास आ गई। साधु को घर के भीतर भोजन करते देखकर उसका पूरा पारा 7वें आसमान पर जा चढ़ा। वह बोली, यहाँ कोई भंडारा या लंगर नहीं चल रहा है, उठ भिखमंगे बाहर निकल। सुकन्या ने सास को रोकने की चेष्टा की, लेकिन उस दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब उसका क्रोध सुकन्या पर टूटा। तुझसे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना करना, और तू? सुकन्या डरते डरते बोली, मैंने तो उसे अपने हिस्से का भोजन दिया था। अतिथि तो देव स्वरूप होता है। अतिथि धर्म का पालन तो हर गृहस्थ को करना चाहिए। काफी देर तक सास बहू की टकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास ने सुकन्या को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब सुकन्या के पास एक ही रास्ता बचा था कि वह अपने माता पिता के घर लौट जाए। उसका मायका वहाँ से काफ़ी दूर था और बीच में घना जंगल भी पड़ता था। सुकन्या भूख प्यास से निढाल होकर चली जा रही थी कि अचानक जोरों से बादल गरजे और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। वर्षा से बचने के लिए सुकन्या यह सोचकर एक पेड़ के कोटर में घुस गई कि वर्षा रुकने के बाद वह बाहर निकल जाएगी। वास्तव में वह पेड़ 2 राक्षसियों का निवास स्थान था। वे राक्षसियाँ भी वर्षा से परेशान होकर पेड़ की ओर आ ही रही थीं। उनमें से एक राक्षसी बोली, अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा था कि सोना टापू चल जाऊं। दूसरी राक्षसनी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, यह पेड़ हमें अभी उड़ाकर वहाँ पहुँचा देगा। इतना कहकर दोनों राक्षसियाँ पेड़ की शाखा पर बैठ गईं। उधर थकी हारी सुकन्या को कोटर में घुसते ही नींद ने आ घेरा था, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटकों से उसकी नींद खुल गई। पेड़ को उड़ते देख वह घबरा गई। शेष कसर बाहर झांककर देखने से तब पूरी हो गई जब उसने पेड़ की शाखा पर 2 राक्षसियों को बैठे देखा।
अतः उसने परिस्थितियों से समझौता करते हुए सोचा कि जो होगा अच्छा ही होगा। कुछ ही देर की उड़ान के बाद वह पेड़ सोना टापू पहुंचकर उतर गया। दोनों राक्षसनियों को भूख लग आई थी, इसीलिए वे दोनों शिकार की तलाश में निकल गईं। राक्षसनियों के जाने के बाद डरी सहमी सुकन्या ने कोटर से बाहर निकलकर टापू पर फैली रेत देखी तो चौंक कर बड़बड़ा उठी, यह रेत तो चमचमा रही है। जब उसने रेत हाथ में उठाई तो जोर से चिल्लाई, अरे यह तो सोने की रेत है। अपनी धोती की आंचल में वह जितनी रेत बांध सकती थी बांध ली और पुनः कोटर में घुस आई। तभी दोनों राक्षसियां पेड़ की ओर वापस आ गईं। उनमें से एक राक्षसी बोली, भरपेट खाकर तृप्त हो गई, अब वहीं लौट चलती हैं जहां से आई थी। थोड़ी ही देर में वह पेड़ फिर से वहीं पहुंच गया। पौ फटकने पर सुकन्या उन राक्षसियों के भय से कोटर में ही छुपी रही। जब किसी कार्यवश वे वहां से गईं तो वह कोटर से बाहर निकल आई और घर की ओर चल दी। वह सोच ही रही थी कि इतना सोना देखकर सासू जी खुशी से पागल हो जाएंगी और उनके सभी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। घर के द्वार पर पहुंचते ही सुकन्या बोली, देखो सासू जी मैं क्या लाई हूँ, और घर के भीतर प्रवेश कर सोना मिलने की पूरी घटना सास को बता दी। कुमित कुटिल तो थी ही, साथ ही लालची भी कम नहीं थी। वह बोली, बहुत कम सोना लाई है तू, अरे मूर्ख, आज मैं जाऊंगी, फिर देखना कितना सोना बटोर कर लाती हूँ। कुमित फौरन उस पेड़ के कोटर में जा छिपी। रात होने पर वहीं राक्षसनियाँ पेड़ पर आई और पेड़ उन्हें लेकर उड़ चला। कुमित खुशी से जाग ही रही थी कि तभी उसके कानों में एक राक्षसी का स्वर टकराया, आज तो मेरा मन मछली खाने को कर रहा है। दूसरी राक्षसी बोली, चलो मछली द्वीप पर चलते हैं, वहाँ ढेर सारी मछलियाँ मिल जाएंगी। उनकी बातों को सुनकर कोटर में बैठी लालची कुमित संयम ना रख सकी और बोल पड़ी, अरे तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रही? उसकी आवाज़ सुनने की देर थी कि राक्षसनियाँ मामले की गंभीरता को समझ गई कि जरूर कोई चोर पेड़ पर छिपा बैठा है। फिर उन्होंने कुमित को कोटर से उठाकर बाहर फेंक दिया। धरती पर गिरते ही उसके प्राण उड़ गए।